वेलकम टू साइबर उर्दू और हम सीख रहे हैं कैनवा। दोस्तों, कैनवा की आज की क्लास में हम सीखेंगे कि अगर आपका कोई यूट्यूब चैनल है और आप उसके लिए थंबनेल कैनवा के अंदर किस तरीके से डिज़ाइन कर सकते हैं और उस थंबनेल को बेहतर बनाने के लिए क्या क्या टिप्स हो सकती हैं, आज हम इस पर बात करेंगे। तो सर्च करते हैं, सबसे पहले यहाँ पर टेम्पलेट में आते हैं और यहाँ पर यूट्यूब थंबनेल सर्च कर लेते हैं। तो सबसे पहली चीज़ जो इस क्लास में हम समझेंगे कि जब हम टेम्पलेट सर्च करते हैं हमारे सामने दो ऑप्शन आ जाते हैं। एक तो ये कि हम अपने थंबनेल को क्रिएट अ ब्लैंक यूट्यूब थंबनेल पर क्लिक करें और स्क्रैच से डिज़ाइन करें, या फिर दूसरा ऑप्शन हमारे पास होता है कैनवा की किसी थीम को यूज़ करते हुए, किसी टेम्पलेट को यूज़ करते हुए अपना थंबनेल डिज़ाइन करें। तो अगर हम बात करें टेम्पलेट्स की, तो टेम्पलेट्स में यहाँ पर हमारे पास बहुत सारी टेम्पलेट्स आती हैं, जिनमें से पेड भी होती हैं, कुछ फ्री भी होती हैं, और मुख्तलिफ टॉपिक से रिलेटेड टेम्पलेट हमारे सामने होती हैं जो कि मिक्स्ड फॉर्म में होती हैं। अब मैं आज आपको ये चीज़ बताऊंगा कि आपने सबसे पहले अगर टेम्पलेट पे काम करना है और टेम्पलेट के थ्रू अपने थंबनेल को डिज़ाइन करना है तो फिल्टर्स बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट रोल्स अदा करते हैं। इसमें आपको फिल्टर्स का इस्तेमाल आना चाहिए। कैनवा में आप राइट हैंड साइड पर जाएंगे तो आपको यहाँ पर फिल्टर्स नज़र आएंगे। इसके अंदर से आप स्टाइल, सबसे पहले स्टाइल का फिल्टर है तो स्टाइल में जाएंगे, व्यू मोर पे क्लिक करेंगे। तो आपने करना क्या है, सबसे पहला जो ऑप्शन आपको नज़र आएगा वो स्टाइल का नज़र आएगा। अब यहाँ पर मुख्तलिफ़ किस्म के स्टाइल्स हैं इन जिन्हें आप फिल्टर्स कर सकते हैं। तो जैसे मॉडर्न है, मिनिमलिस्ट है, सिंपल है, एस्थेटिक है, एलिगेंट है, क्रिएटिव है, कलरफुल है। तो इसमें से आप अपनी पसंद का जो भी आपको सूट करता हो, जैसे फ़न से रिलेटेड है, तो आपने देखना क्या है, आपने देखना यह है यहाँ पर कि मेरे चैनल से रिलेटेड कौन सा स्टाइल है जो वर्क करेगा। तो मैं यहाँ पर अगर कलरफुल चूज़ कर लेता हूँ, फॉर सपोज़ मैंने यहाँ पर एक माइंडसेट बनाया है कि मेरा चैनल जो है वो कुकिंग से रिलेटेड है, तो मैंने स्टाइल में कलरफुल चूज़ कर लिया, क्योंकि कलरफुल थीम ज़्यादा अच्छी लगती है, जिसमें कलर थोड़े से वाइब्रेंट हों और अट्रैक्टिव कलर हों। तो कुकिंग से रिलेटेड के लिए मैंने कलरफुल का स्टाइल चूज़ कर लिया है। अब दूसरी चीज़ जो मुझे चूज़ करनी है वो है थीम। तो थीम में भी हमें यहाँ पर कुछ थीम्स दिखाई दे रही हैं और नीचे व्यू मोर का प्लस का बटन नज़र आ रहा है, हम इस पर क्लिक कर देंगे तो यहाँ पर तमाम थीम्स हमें शो हो जाएंगी और हमें ये भी दिखेगा कि किस थीम में कितने टेम्पलेट्स हैं। यानी कि अगर मैं पिंक थीम चूज़ करता हूँ तो उसमें मुझे 530 यानी 530 टेम्पलेट्स अवेलेबल हैं, ठीक है ना। तो मैं यहाँ पर फूड, जो मेरा मेन थीम है, मैं उसे चूज़ कर लूँगा, क्योंकि मेरा चैनल यहाँ पर हमने सपोज़ किया है कि मेरा चैनल फूड से रिलेटेड है। तो यहाँ पर मैंने एक और फ़िल्टर लगा लिया। पहला फ़िल्टर हमने लगाया था स्टाइल का, जिसमें हमने कलरफुल को चूज़ कर लिया था, फ़िल्टर कर लिया था कि कलरफुल, सिर्फ कलरफुल टेम्पलेट्स हमें दिखाएं। दूसरा हमने थीम को चूज़ किया कि सिर्फ वो थीम्स दिखाएं जो कि फूड से रिलेटेड हो। और अब यहाँ पर जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ आती है, ये चीज़ बहुत ज़्यादा हेल्पफुल है कि यहाँ पर प्राइस का एक फ़िल्टर आ रहा है कि इसमें आपको प्रो टेम्पलेट्स चाहिए या फ्री टेम्पलेट्स चाहिए। तो अगर आप फ्री वर्जन यूज़ कर रहे हैं तो आपने देखा होगा जब आप फ्री वर्जन यूज़ करते हैं कैनवा का, तो आपको जो प्रो जिसके ऊपर क्राउन बना हुआ होता है उस तरह के आइटम, जैसे ये एक आइटम है, ये टेम्पलेट जो है ये प्रो है। और इसी तरह जब आप एलिमेंट्स में जाते हैं, हमने एलिमेंट्स की पिछली क्लास में समझा था कि जब हमने फ्रेम्स लिए थे, जब हमने चार्ट्स लिए थे, तो उसमें भी इमेजेस में, एलिमेंट्स में प्रो भी होती हैं और फ्री भी होती हैं। अब ये प्रो जो इमेजेस होती हैं ये साथ साथ चल रही होती हैं, और जब हम फ्री वर्जन यूज़ कर रहे होते हैं तो उसमें बास टाइम हमें कोई डिज़ाइन पसंद आ जाता है, हम उसे चूज़ तो कर लेते हैं, लेकिन वो फिर हमारे लिए प्रॉब्लम क्रिएट करता है, हमारे डिज़ाइन को ख़राब करता है, क्योंकि हम फ्री वर्जन यूज़ कर रहे होते हैं। तो उसमें क्या होता है कि उसमें वो उसके ऊपर कैनवा का वाटर मार्क आता है, तो हमारा डिज़ाइन ख़राब हो जाता है। तो इसलिए ये फ़िल्टर हमारी यहाँ पर मदद करेगा इस सिलसिले में। और यहाँ पर अगर हम फ्री पर फ़िल्टर लगा देंगे तो अब क्या है, अब हमारे पास
हमने किस तरीके से सॉर्ट किया कि अब हमारे पास जो जितनी भी टेम्पलेट्स ये दिखाएगा वो फ्री टेम्पलेट्स होंगी। हम बिना किसी परेशानी के उन टेम्पलेट्स का यूज़ कर सकते हैं और हमारा डिज़ाइन भी ख़राब नहीं होगा, उस पर कोई इमेज के ऊपर कोई कैनवा का कोई वाटर मार्क वगैरह नहीं आएगा। अब चौथा और लास्ट, आई थिंक ये चौथा ही है, 1 2 3 4, हाँ, तो ये चौथा और फोर्थ जो फ़िल्टर है वो है कलर से रिलेटेड। ये भी बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। मिसाल के तौर पर आपके चैनल की कोई कलर की थीम है, कोई ख़ास इस थीम है, जिस थीम को आप, कलर स्कीम को आप फॉलो करते हैं अपने यूट्यूब चैनल में, तो अगर आप इस तरीके से वर्क करते हैं कलर थीम के साथ, तो यहाँ पर आप कलर थीम भी चूज़ कर सकते हैं। मिसाल के तौर पर मेरा चैनल जो साइबर उर्दू है उसकी जो कलर थीम है वो बेस करती है ऑरेंज कलर पे, तो मैं ऑरेंज कलर यहाँ पर अगर चूज़ करता हूँ तो मुझे ऑरेंज कलर से रिलेटेड सिर्फ टेम्पलेट्स नज़र आएंगे। यहाँ पर मैं रेड करके देखता हूँ तो रेड कलर स्कीम वाले ही टेम्पलेट्स मुझे शो हो रहे हैं। तो इस तरीके से हम कलर को भी फिल्टर्स कर सकते हैं। 4 किस्म के फिल्टर्स यहाँ पर हमारे लिए बहुत हेल्पफुल साबित होते हैं जब हम कोई डिज़ाइन क्रिएट कर रहे होते हैं। तो इसमें होता यह है कि हम अपनी मर्ज़ी का स्टाइल चूज़ कर लेते हैं, हम अपनी टॉपिक से रिलेटेड थीम चूज़ कर सकते हैं, सिर्फ फ्री जो टेम्पलेट्स हैं उन्हें ही देख सकते हैं और अपनी मर्ज़ी का कलर भी चूज़ कर सकते हैं। नेक्स्ट क्लास में हम कैनवा के मज़ीद टूल्स समझेंगे। अब तक के लिए इतना ही।